नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। एक ऐसी मिट्टी जहां समय समय पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं दिखाई हैं। एक ऐसा वन जहां शाम के बाद सन्नाटा नहीं बल्कि रास लीलाएं होती हैं। एक ऐसा पर्वत जहां परिक्रमा करने मात्र से सभी पापों का नाश होता है और चारों धामों की परिक्रमा करने का फल एक साथ मिलता है। आज हम मथुरा के इन सभी रहस्यों के बारे में आपको बताएंगे, तो जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक मथुरा श्री कृष्ण की सबसे प्रिय नगरी मानी जाती है। भगवान कृष्ण ने अपना पूरा बचपन यहीं इसी धरा पर बिताया था। श्री कृष्ण के भक्तों का इस जगह से अलग ही जुड़ाव है। मथुरा की इस पावन धरा पर बने मंदिरों में रोजाना सैकड़ों भक्तों की भीड़ लगी रहती है। मथुरा में मौजूद निधिवन जो आज भी अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। भक्त इस वन में जाना तो चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते। जी हाँ, आपने कई बार सुना होगा कि यहाँ भक्त आते तो हैं लेकिन रात को रुक नहीं पाते। दरअसल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि निधिवन में भगवान कृष्ण माँ राधा और गोपियों के साथ रास लीलाएं करते हैं, इसलिए भक्तों को शाम के बाद निधिवन में जाने की इजाजत नहीं दी जाती। इतना ही नहीं, शाम होते ही निधिवन से पशु पक्षी और सभी जीव जंतु भी चले जाते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण माँ राधा और गोपियों के साथ निधिवन में मौजूद रंग महल में रास लीलाएं करते हैं तो कई तरह की दिव्य घटनाएं होती हैं और इन घटनाओं को देखने के लिए जिसने भी निधिवन में रुकने की कोशिश की है वो या तो पागल हो गया या फिर अंधा हो गया। इतना ही नहीं, कई लोगों का मानना है कि रात के समय में निधिवन में घुंघरू की आवाज गूंजती है और सभी पेड़ गोपियां बन जाते हैं। तो है ना ये कितनी अचंभित करने वाली बात कि आज कलयुग में भी हमें भगवान के होने का एहसास होता है। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मथुरा के गोवर्धन पर्वत का क्या रहस्य है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। इस पर्वत को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि इस पर्वत की परिक्रमा करने से चारों धामों का फल मिलता है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप किसी कारणवश चारों धामों के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस पर्वत की परिक्रमा कर सकते हैं। मान्यता है कि इस पर्वत की परिक्रमा करने मात्र से ही सभी पापों का नाश होता है और जो लंबे अरसे से मनोकामना आपकी किसी कारणवश पूरी नहीं हो पा रही थी वो भी पूरी हो जाती है। साथ ही गुरु पूर्णिमा के दिन भी आप इस पर्वत की परिक्रमा कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि कुछ श्रद्धालु लेटकर भी इस पर्वत की परिक्रमा करते हैं। जी हाँ, 21 किलोमीटर की इस यात्रा को लेटकर करने में करीब 7 दिन का समय लगता है, लेकिन चारों धामों की परिक्रमा का भी फल मिलता है। वहीं आपको बताते चले कि जब भी मथुरा जाएं तो गोवर्धन पर्वत की पूजा जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और श्री कृष्ण से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में भी आपको बताते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे जीवन में कितनी परेशानियां हैं, लेकिन सोचिए हम तो मानव हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना किया। कान्हा से लेकर द्वारकाधीश बनने तक उन्होंने एक कठिन सफर तय किया। आपको बता दें कि श्री कृष्ण की हर लीला के पीछे जन कल्याण और संसार की भलाई का एक संदेश छुपा है। अब इसका उदाहरण भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी और 8 पटरानियां थी। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान होकर श्री कृष्ण ने इतनी कन्याओं से विवाह क्यों किया। दरअसल भौमासुर नाम के एक असुर ने इन सभी कन्याओं का अपहरण कर लिया। तो श्री कृष्ण ने भौमासुर से सभी कन्याओं को मुक्त कराया था, लेकिन तब उन कन्याओं ने कहा कि अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, अब हम कहां जाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण ने उनके जीवन भर का जिम्मा उठाया और उन्हें अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया। इसके अलावा श्री कृष्ण ने दुनिया को प्रेम करने का भी असली मतलब समझाया। जी हाँ, श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि प्रेम का असली मतलब किसी को पा लेना नहीं होता, बल्कि उसमें खो जाना ही सच्चा प्रेम का अर्थ होता है। साथ ही श्री कृष्ण ने बताया कि प्रेम त्याग मानता है। जो भी व्यक्ति त्याग करने के योग्य नहीं होता वो प्रेम भी नहीं कर सकता। तो इस तरह
उन्होंने कई सारी परेशानियां सिर्फ इसलिए झेली कि वो हम सभी को जीवन में परेशानियों से लड़ने के लिए प्रेरित कर सके। आज भी भगवान श्री कृष्ण के होने का एहसास होता है। आज भी श्री कृष्ण के भक्त कृष्ण नगरी में जाकर श्री कृष्ण को महसूस करते हैं। वैसे आप किस तरह श्री कृष्ण में अपनी आस्था रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।